मेरे बच्चों, आप सभी का बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट फिनिश कर चुके थे। संख्या पद्धति के बारे में बेसिक से सारा नॉलेज क्लियर हो चुका था। अगर वो वीडियो को आपने नहीं देखे होंगे, ठीक, तो उस वीडियो को पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें बताया गया है, सम विषम भाज्य भाज्य, ठीक है, वो सब कैसी संख्याएं होती हैं उनके बारे में आपको संख्याओं के बारे में बताया गया है। जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, तो पहले आप क्या करेंगे, उस वीडियो को क्लियर कीजिएगा, नहीं देखे होंगे। ठीक, इसके बाद आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, इस पर क्वेश्चन कुछ करेंगे, पी बाई क्यू करेंगे। अभी तो फिलहाल में पी बाई क्यू करेंगे, यानी कि जो पिछले वर्ष उसमें पूछे गए हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं अपने से बताऊंगा कैसे आएगा, और फिर इसके बाद इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उस चीज़ को हम बताएंगे। तो चलिए ये यहाँ पर समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग फर्स्ट करते हैं। ठीक है, अब वो बोला है 5 अंकों की संख्याएं। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या, यही हमारा अंक दिया है। अंक का दिया है हमारा 0, 3, 6, 7 और का दिया है 9। यही हमारा अंक है। इन अंकों से मिलके यानी कि 5 अंकों की क्या बनाना है हमको, बड़ी संख्या। 5 अंकों की क्या बनेंगे, बड़ी संख्या। ठीक है, और 5 अंकों की क्या बनाएंगे, एक छोटी संख्या बनाएंगे। ठीक है, इन छोटी संख्या और बड़ी संख्या जो बनाए हैं उनका क्या बताना, हमें अंतर बताना है। उनका क्या बनाना है, हमें अंतर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, इसमें जो बड़ा अंक होता है, जिसमें जो बड़ा अंक होता है पहले उसको लिखते हैं। 9 लिख देंगे, इसके बाद क्या लिख देंगे 7, इसके बाद 6, इसके बाद 3, इसके बाद 0। ये क्या हो जाएगी, हमारे सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हमको छोटी संख्या बनाना, तो सबसे छोटा कौन चीज़ दिख रहा है, 0, इसके बाद 3, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटी संख्या होगा। लेकिन एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये हमको 5 अंकों की छोटी संख्या बड़ी संख्या बनाना है ना। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए किसी संख्या के आगे अगर 0 लिखते हैं, ठीक है, तो वह संख्या के आगे 0 का मान्य नहीं होता है। ये अगर 0 पीछे लिखा होता तो इसका मान होता। ये देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 अंक ही लिखा है, 5 अंक नहीं है। तो ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी अगर 0 आ जाता है उसको सेकेंड प्लेस पर रखेंगे। कितने प्लेस पर, सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 0, 6, 7, 9। ठीक, अब इसमें अंतर बताना तो क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को धड़ाकेदार करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हासिल देगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अब ये हासिल से चुका तो 12 बचेगा ना, ये हासिल लेगा तो 12 में से 7 जाएगा तो 7, 5, 12। ठीक है, 9, 6, 15। ये हासिल देगा तो क्या बचेगा, 6। ठीक है, और 9 में से क्या घटाना, 0, तो क्या बचेगा हम लोग का 9। आंसर क्या हो जाएगा, 9, 6, 9, 5, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे क्या बोला, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए, यानी कि जो ये अंक बना है इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की बड़ी संख्या बना दिया और छोटी संख्या बता दिया, और फिर उसका क्या करना था, लास्ट में लिखा है का अंतर ज्ञात कीजिए, तो मैंने अंतर ज्ञात कर दिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर हम लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर समझिएगा। संख्या, ये संख्या दिया, ठीक है, में अंक 5 के स्थानीय मूलों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, संख्या हम लोग का दिया है 5, 8, 4, 3, 5, 6। ठीक है, इसमें क्या करना है, 5 का स्थानीय मान मूलों का क्या करना योग, यानी कि इसमें जितना 5 है, ठीक है, उसका क्या निकाल देंगे हम लोग, स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं, जो इस संख्या का पूछे वो संख्या लिखिए, अंक, इसको जितना नंबर बच जाता है उसे क्या करते हैं, 0 में कन्वर्ट कर दे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 किस में कन्वर्ट कर देंगे, 0 में। फिर बोला है इसमें जितने 5 पाए जाते हैं, यही बोला है ना, इतनी संख्या में से 5 के स्थानीय मूलों का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो 5 एक और है, 5 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका बाद एक अंक 0 तक लिख देंगे, एक अंक 0। इसको क्या बोला, योग ज्ञात कीजिए, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 0, 5, 0, 0, 5, इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग का सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर चौथा हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर समझ लिए, क्या लिखा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है उसी के बारे में हमें बताना है, ठीक है। पहला क्या लिखा है, शून्य एक विषम संख्या है, ठीक है। सेकंड लिखा है शून्य एक सम संख्या है। एक बात बताइए, जो हमारा क्या होता है शून्य, तो हमारा शून्य क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, बताया मैंने उसको, इसलिए बोले कि पिछले क्लासेस को आप क्लियरली देख लीजिए, ठीक है। जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक कोई आगे बात अच्छे से नहीं बनेगी, ठीक है। जीरो बोले तो जीरो कैसी संख्या हमारी, पूर्ण संख्या, कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, शून्य एक विषम संख्या नहीं है, जीरो सिर्फ पूर्ण संख्या और कुछ है नहीं, तो यह कहा जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी कहा जाएगा, गलत हो जाएगा। बोला है शून्य एक सम संख्या, यह भी नहीं है। शून्य एक अभाज्य संख्या नहीं है। शून्य न तो विषम न तो सम है, हाँ 14 नंबर कहा जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों कि शून्य ना ही विषम है ना ही सम है, कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहा जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे जो अच्छा रहेगा उसी को आंसर देंगे, क्योंकि शून्य की विषम संख्या नहीं है, तो इसको भी ट्रिक नहीं कर देंगे, देखेंगे कि जो कौन सा सूटेबल है हमारे लिए, ठीक है, उसको क्या करेंगे, सही करेंगे, ठीक। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्या लिखा है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें सभी अंक का हो भिन्न हो। चलिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा करता है। बोला है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और छोटी से छोटी संख्या बनाना है जिसका अंक का हो भिन्न हो। जैसे कि अगर मान लो हमको बोल देता है 5 अंकों की बड़ी संख्या बननी है, 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 को क्या लिख देंगे हम, 9 लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन एक चीज इसमें बोला है कि इसमें अंक का हो भिन्न भिन्न हो, यानी कि ये देखिए 9 9 9 अंक का है, सबका समान है, इसमें अंकों का भिन्न बनाना है। तो यहाँ पर देखिए पहले 9 उल्टी गिनती लिख देंगे 9 से, क्योंकि 0 और 9 यही 0 से लेकर 90 तक अंक होता है, ठीक। तो सबसे छोटा अंक कौन सी होता है, 0, और सबसे बड़ा अंक कौन सी होता है, 9, ठीक है। तो अंक क्या करना है, अलग अलग, तो 9 लिख देंगे, फिर 8 7, फिर 5, ठीक है 6 लिख देंगे, इसके बाद क्या लिख देंगे 5, ठीक है। कौन का 5 अंक का लिखना है, तो 5 अंक की क्या होगी हमारी, बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। फिर बोला है छोटी संख्या भी 5 अंक का लिखना है, तो सबसे छोटी 5 अंक, सबसे छोटा क्या होता है, 0 बोला हमें ना, 0 1 2 3 4, इस तरह लिख देंगे। तो मैंने पहले ही आपको पहले क्वेश्चन में समझाया है, कभी भी 0 आगे नहीं लिखेंगे, कभी भी जब 0 आता है तो उसको सेकेंड प्लेस पर रखा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे 1 0, इसका क्या बताना है हमको, अंतर बताना, यानी कि घटाना बताना। तो ये हमारा क्या होगी, सबसे यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 4 अंकों की क्या होगी, सबसे छोटी संख्या। अब कहेंगे कि ये तो 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 9 9 होगा, सॉरी 5 अंक बोला ना, 5 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 होगा। और वही अगर छोटी संख्या बोलते हैं तो छोटी संख्या क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का 1 हो जाएगा और 4 को क्या हो जाएगा 0। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसमें बोला है अलग अलग अंक हो, कैसा हो, अलग अलग अंक हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5, 8 को 8 और 9 में से 1 जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका अंक हमारा पूरा का पूरा भिन्न भिन्न चाहिए, छोटी संख्या चाहिए लेकिन भिन्न भिन्न चाहिए, सेम हमें नहीं चाहिए, इसमें भी और इसमें भी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां समझते हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है, विभिन्न अंकों का प्रयोग, क्या करना है, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी जिसमें 9 का है दहाई अंक के स्थान पर आता हो, ठीक है। विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की क्या बनानी है, छोटी संख्या। देखिए चलिए ठीक है, बनाते हैं। यहाँ पर मैंने पहले क्या बोला, पहले 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 0, 0 आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें छोटी संख्या बनाना है। छोटी संख्या ऐसा बनाना है जिसका अंक हमारा क्या हो, भिन्न भिन्न हो, सेम सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 0 सॉरी 1 0 2 3, 4 अंक का बनाना है, ठीक। अब बोला है कि दहाई के अंक पर, जानते हैं इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा, इसको हजार बोलते हैं। इसके इकाई के जगह पर नहीं, इसके दहाई के जगह पर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 9। हमें छोटी संख्या बनाना है, बनाइए, लेकिन इस दहाई के स्थान पर क्या रख देंगे 9, 2 को क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। जब 2 रिप्लेस करेंगे, एक बात बताइए, यहाँ पर 0 2 0 ये था ना, 0 सॉरी 1 0 2 3 था। अब यहाँ पर हमने कहा है कि दहाई के स्थान पर 9 लिख दीजिए, क्या लिख दिए 9। एक चीज बताइए, जब 2 के जगह पर 9 आएगा तो क्या लिख देंगे 9, और 2 कहाँ खसक जाएगा पीछे, कितना आंसर हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा 0 अरे 1 0 9 2, ना कि ये होगा, ये क्या हो जाएगा
गलत हो जाएगा। बोला दाएं के स्थान पर 9 रख दीजिए, ये नहीं कि 2 को गायब करके या 9 लिख देंगे, ऐसी बात नहीं है। जब इसके जगह पर लेके आएंगे तो इसको पीछे ढकेल देंगे और इसके जगह पर इसको रख देंगे, तो क्या जाएगा 1092 क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन 10 तक करेंगे। ठीक, इसके बाद कल की क्लास में उसके आगे 10 को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी तरह सारा का सारा क्वेश्चन इसमें किस टाइप का पूछता है समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्या लिखा है, अंक लिखा है 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, ये सिंपल सा है। क्या बोला है, ये अंक दिया है, 3 गो अंक दे दिया हमें। अब बोला है इस तीनों में से 2 गो अंक को क्या कर सकते हैं, आप रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिपीट। और रिपीट करके क्या बना सकते हैं, हमको क्या बनाना है, छोटी संख्या बनाना है। कैसी संख्या बनाना है, छोटी संख्या। कितने अंकों की, 5 अंकों की। यानी कि 3 अंक दिया हुआ है, 2 अंक को रिपीट करना है इसी में से, और सबसे छोटी संख्या बन। चलिए ये बनाते हैं। सबसे छोटा कौन सी है इसमें, 1 है, फिर 5 है, फिर का यही सबसे छोटा है। अब बोला इसमें 2 को छोटा, सब 2 नंबर को क्या करेंगे, रिपीट करना। तो सबसे इसमें 2 नंबर छोटा कौन सा है, 1 और 5। तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 और 1 2 बार ले लेंगे। अब 5 5 2 बार ले लेने के बाद क्या ले लेंगे, 6। तो क्या हो जाएगी हमारी 4 अंकों की क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। 5 अंक का ना, 3 2 5, तो 5 अंकों की हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये बोला 2 को हमको रिपीट करना है, तो सबसे छोटा नंबर ना रिपीट करेंगे क्योंकि छोटी संख्या बनाना है। तो हमने क्या कहते हैं 1 5 6, ये छोटी संख्या है, इसको दो दो को नंबर क्या कहते हैं, रिपीट। यानी कि 15 क्या कहते हैं, एक बार रिपीट। 1 5 5 6, ये कह छोटी संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, 11556, यानी कि तीसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्या लिखा है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें तो कर सकते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या बताना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर 74 दिया है, 71 79 75, तो सबसे छोटा कौन सी दिख रहा है हमको, 71। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, अब इसको करते हैं। क्या लिखा है 8। इसमें तो क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो गुणा आप हमेशा मत कीजिए। ये दिया है, इसके बाद 10 गुणे 14 गुणे 0 गुणे के 8 से परिणाम मिलता है। तो एक चीज को ध्यान दो, किसी भी नंबर में जब 0 को हम गुणा करते हैं तो सारा का सारा नंबर क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। 9वां देखते हैं। 6 अंकीय सबसे छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का क्या करना है, अंकीय। तो यहाँ पर देखिए 6 अंकों की छोटी संख्या और 4 अंकों की क्या लिखना है, बड़ी संख्या। यानी कि 6 अंक का छोटी संख्या लिखते हैं, 1 को 0 कर देंगे, 5 ठेका कर देंगे, यहाँ पर 0 छोटी संख्या हम बताएं आपको लिखना। ठीक है, उसी तरह बोले हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की क्या करते हैं हम लोग, बड़ी संख्या लिख देते हैं। फिर बोला अंतर्गत क्या करेंगे, घटा देंगे। एक चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसने बोला है छोटी संख्या बड़ी संख्या लिखना है, लेकिन अंकों का भिन्न नहीं होना चाहिए। यानी कि इसके पिछले पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा है, इसमें क्या होना चाहिए, अंक कैसा होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। बड़ी संख्या छोटी संख्या लिखना है लेकिन भिन्न भिन्न होना चाहिए, लेकिन इसमें हमें भिन्न नहीं होना चाहिए। छोटी संख्या लिखिए, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या। चलिए यहाँ पर घटा देते हैं। अब देखिए, अब 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो हासिल मांगेगा सबसे, यहाँ पर क्या जाएगा 10, 10 में 9 जाएगा, क्या बचेगा 1। एक चीज बताइए, अब यहाँ पर एक हासिल क्या बचेगा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0। अब एक यहाँ पर क्या बचा है 9, कितना हो जाएगा 9 0 0 0 1, क्या हो जाएगा इसका आंसर 9 0 0 0 1। पहला ऑप्शन का हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, जिसका कल की क्लास में इसके आगे से क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बोला है 56 और 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। यानी कि इस जो नंबर दिया है, इसीलिए बोले हैं कि पहले अगर वीडियो अपने देखो उसको देख लीजिए, क्योंकि हमने आपको नंबर देख के बता सकते हैं किस टाइप का वो नंबर है। यहाँ पर बोला है कि दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है जानते हैं आप, यानी कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 7 है, ठीक है, इस संख्या को अगर कटाते हैं किसी अदर संख्या से, तो अगर 1 से कटे और अपने आप से कटे, कोई ऐसी संख्या है हो, ठीक है, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, स्वभाज्य क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर दिया है,
इसका अगर हम मौस क्या निकालते हैं, मौसा, जब हम मौसा का आ जाए एक आ जाए, मौसा क्या आ जाए एक, तो वह क्या हो जाएगा हम लोग का सौभाज्य हो जाएगा। यानी कि जिस संख्या का, यानी कि दो संख्याओं का जब मौसा निकालते हैं एक आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सौभाज्य। और अभाज्य किसे कहते हैं, किसी संख्या को किसी अदर संख्या से भाग करते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं जिस संख्या का फैक्टर सिर्फ दो हो, एक हो और वही संख्या, उससे क्या बोल देंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए जो 56 है और 84 है, ठीक है, कैसी संख्या है, सम संख्या है, दोनों कैसी संख्या है, सम संख्या है। जब दोनों सम संख्या है तो एक चीज को ध्यान दीजिए, जब सम संख्या हो तो सम संख्याएं भी हैं दोनों, और कौन सी संख्या है, भाज्य संख्याएं भी हैं, ठीक है। ये क्या बोला है, दोनों विषम संख्या, तो दोनों विषम कहाँ संख्या है, लास्ट में 6 4 है, तो कैसी संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 56, देखिए 56 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो ये नंबर कैसे कट रहा है, 84 भी कैसे भी कटेगा। मैंने अभाज्य संख्या बताया कि सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे, उसे क्या बोलेंगे, अब अभाज्य होगा ही नहीं, स्वभाज्य होगा नहीं, क्योंकि जब इसका मौसा निकालेंगे तो एक तो आने वाला है नहीं, ठीक। अब विषम संख्या तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कहूँगा करेक्ट हो जाएगा तीसरा। लिखा दोनों 14 के गुणे जाए, यानी कि 14 का जब किसका, 14 का जब आप टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 के टेबल में 56 भी आता है और 84 भी आता है। गुणज उसे कहा जाता है, मान लीजिए 7 का बोल दिया गुणज 4 को लिखिए, 7 का 4 गुणज लिखिए, यानी कि क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा 4 बार क्या पढ़ने का, 7 14 17 का, इससे चौक क्या हो जाएगा, सचौक 28, ये कहा जाएगा इसका गुणज हो जाएगा। गुणज उसे कहा जाता है, गुणज मतलब पहाड़ा होता है, क्या होता है, पहाड़ा, किसी नंबर का पूछता है तो उसका क्या कर देंगे, सिर्फ पहाड़ा पढ़ देंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतने ही रहते हैं, कल की क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे।